नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है 7 की कड़क खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही मिनट्स में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने धीरन शाह अनवाती को प्रत्याशी बनाया है और वहीं गोंगपा से देवरान भलावी उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोंगपा प्रत्याशी के मैदान में उतरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें विधायक पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया और बीजेपी में वो शामिल हो गए। लिहाजा अब वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। उधर मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कुल 332 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और बारिश को देखते हुए भी इस पूरी व्यवस्था को बनाकर रखना होगा, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से अलग से इंतजाम भी किए गए। बारिश के चलते 332 में से 11 बूथ पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर महिलाएं सभी कार्यभार संभालेंगी और अब से कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह से आज इस पर वोट डाला जाना है, मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 7 बज चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। अमरवाड़ा के उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरवाड़ा की वो सीट जो कि छिंदवाड़ा लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है अंशिका, और इस वो सीट पर जिस पर कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक कब्जा बनाए रखा और खासकर अगर कहें कि नाथ परिवार की तरफ से कभी कमलनाथ तो कभी नकुलनाथ यहां से देश की पंचायत में भेजे जाते रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू ने इस सीट पर जीत हासिल की और इसके बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए यह अब साख का विषय हो गया है कि अमरवाड़ा का उपचुनाव किसी तरह से जीता जाए। और उससे भी बड़ी बात कि कमलेश शाह के लिए भी आज बड़ा दिन है कि जो जनता है वो उन्हें चुनती है या पार्टी को चुनती है, क्योंकि जब तक वो कांग्रेस में थे उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की यहां से। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें यहां से कैंडिडेट बनाया गया है उपचुनाव के लिए। तो देखना होगा कि आखिर कमलेश शाह की जो पकड़ है वो जनता के बीच कितनी है, क्योंकि आज जनता जो है फैसला करेगी। आज वोट डाले जाएंगे और ये वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो चुका है। 7 बजे से शुरू हो चुका है। 5 बजे तक इसी तरह आज वोटिंग होगी और अगर रिजल्ट्स की बात करें तो 13 जुलाई को मतगणना होगी और 1,39,000 से ज्यादा वोटर्स जो यहां पर वोट करेंगे। अब देखना यह होगा कि कितना प्रतिशत मतदान अमरवाड़ा उपचुनाव की सीट पर रहता है। और देश की कई सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर वोटिंग हो रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अंशिका राजेश करमेले इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं? वोटिंग की प्रक्रिया के संबंध में क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? मौसम कितना साथ दे रहा है? ये देखिए, मौसम पूरी तरह खुला हुआ है, बहुत अच्छा है। ये प्रशासन के लिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए और इसको लेकर के जो हम देख रहे हैं कि चारों जो मतदान केंद्र है वहाँ पर पूरी तरीके से मतदान दल है। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में अभी थोड़ा समय है, लोगों का आना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर मतदाताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि राजा कमलेश शाह जो है वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं। लोगों को देखना ये होगा, पार्टी को देखना ये होगा कि वो कितने सफल हो पाते हैं। भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत झोंकी है। इसके अलावा कांग्रेस की भी ये नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि नकुलनाथ यहाँ से चुनाव हारे हैं। इसके बाद इस सीट को जीतना बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए और यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ कैंप किए हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ ताकत लगाई। इसके अलावा नकुलनाथ यहाँ मौजूद रहे। इस जो परिस्थितियां है, ये जो परिस्थितियां है, इसको देखकर साफ नजर आ रहा है कि इस चुनाव को कोई भी जाने देना नहीं चाहता। जी, व्यवस्थाओं की बात करें तो राजेश, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह से चुनाव आयोग ने बंदोबस्त किए, क्योंकि देश में आज कई सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से एक अमरवाड़ा की भी ये विधानसभा की सीट है। ये देखिए, यहाँ पे 8 से 10 जो पोलिंग बूथ है वो केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। वहाँ पर सिर्फ महिला कर्मचारी होंगे, महिला सुरक्षा कर्मी होंगे और महिलाएं वोट डालेंगी। इसके अलावा पिंक बूथ बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त बारिश को देखते हुए, चूंकि हो सकता है बीच में बूंदाबांदी हो जाए, प्रशासन को अनुमान है, इसको लेकर के वहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाए गए हैं।
मतदाताओं को, जो विकलांग मतदाता हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले, निःशक्त मतदाता हैं जिन्होंने वोट नहीं किया है, उनको लाने ले जाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि कमजोर और वृद्ध जनों के लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। जी बहुत शुक्रिया राजेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अमरवाड़ा का जो रण है, आज वोटिंग होगी और उसके बाद 13 तारीख को मतगणना होगी, तो देखना होगा कि आखिर कौन जीतेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।